आवाज़ का टोन क्या होता है? आप ये 2 वीडियोज़ देखिए, इनसे आपको पता चलेगा कि आवाज़ की टोनैलिटी की जब हम बात करते हैं, तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आप शरीर की कसरत तो करते हैं, लेकिन दिमाग की भी कसरत कैसे की जा सकती है ताकि आप अपने दिमाग को ग्राइंड कर सकें? कभी भी किसी भी मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति के सामने बोल सकें। आप शरीर की कसरत तो करते हैं, लेकिन दिमाग की भी कसरत कैसे की जा सकती है, ताकि आप अपने दिमाग को ग्राइंड कर सकें? कभी भी किसी भी मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति के सामने बोल सकें। तो अब आपके सामने 2 उदाहरण हैं। एक जो आपने सबसे पहले आवाज़ सुनी और दूसरा वो आवाज़ जो आपने दूसरे नंबर पर सुनी। दोनों में आपने देखा कि जो व्यक्ति था, उसको कौन-सी आवाज़ सूट कर रही थी। यही वो आवाज़ है जो उस व्यक्ति की होनी चाहिए। लेकिन इस आवाज़ को पाया कैसे जाए? ये बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर पहले के कुछ वीडियोज़ में जो मैंने चीज़ें बताई हैं, उसके अलावा कुछ और नई चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप अपनी आवाज़ की टोनेटी को या फिर कहें कि अपनी आवाज़ की डीपनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी आवाज़ की गहराई को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या वो चीज़ें हैं? कौन-सी एक्सरसाइज़ हैं? वो ही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले एक चीज़, अपनी आवाज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करें, ठीक है। लेकिन जब आप उसकी लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो हमारा जो ये वॉइस बॉक्स है, इस पर असर पड़ता है, वोकल कॉर्ड पर असर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि एक लिमिट से ना तो बहुत ज़्यादा नीचे बोलें और ना ही बहुत ज़्यादा हाई पिच पर बोलें। आपने देखा होगा कि जब आप लोगों पर चीखते हैं, तो आपकी आवाज़ बैठ जाती है। ठीक उसी तरह हम बहुत ज़्यादा बेस में अगर हम बोलने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती आवाज़ की गहराई बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो टोनेटी प्रैक्टिस से अभी तक आपको नहीं मिली है। प्रैक्टिस आने के बाद आप कोशिश कर सकते हैं, रेंज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आप निचले सुर में जाकर अगर बोलने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके वोकल कॉर्ड पर असर डालता है और उसकी वजह से आपके गले में दर्द हो सकता है। तो जो एक्सरसाइज़ आप कर रहे हैं, इन एक्सरसाइज़ को पूरा करने से पहले, जब आपकी प्रैक्टिस से ये रेंज बढ़े नहीं, उससे पहले ज़बरदस्ती अपनी आवाज़ में वो कोशिशें ना करें जो आपके गले को तकलीफ़ दे सकती हैं। आपने मेंढक देखा होगा, मेंढक के आपने कई वीडियोज़ देखे हैं, उसमें मेंढक जब बोलता है, उसकी आवाज़ जो आती है, हमें दूर तक सुनाई देती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि जब वो साँस लेता है बोलने से पहले, जो इन्हेल करता है, उस वक़्त उसका जो गला है कितना फूल जाता है। यानी कि उसने अपनी फुल कैपेसिटी में जितना ज़्यादा साँस वो ले सकता है, उस साँस को उसने लिया। तो 2 चीज़ें इसमें निकल कर सामने आती हैं। एक तो एयर और एक जो उसकी हमने पावर उसको आगे बढ़ाने में लगाई। मेढक का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ से हमें 2 चीज़ें सीखनी हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एयर और पावर। हमें बोलने से पहले हमारी जो कैपेसिटी है साँस लेने की, उसको बढ़ाना है। उसको लेकर ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ मैंने आपको बताई हुई हैं। लेकिन लोग उसमें अक्सर कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। लोग शैलो ब्रीथिंग कर रहे हैं, टमी ब्रीथिंग नहीं कर रहे। अभी शैलो ब्रीथिंग क्या होती है, टमी ब्रीथिंग क्या होती है, 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ को लेकर वीडियोज़ हैं, उनको देख सकते हैं। शैलो ब्रीथिंग क्या होती है? शैलो ब्रीथिंग में आप अपनी फुल कैपेसिटी में साँस नहीं लेते हैं। उसमें आपके कंधे उठे हुए रहते हैं और आप चेस्ट फुलाते हैं। जबकि साँस लेते वक़्त हमारे फेफड़े फूलते हुए हमारे पेट को फुलाना है। हमारी जो एनाटॉमी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी कि श्वसन तंत्र की, उसमें बीच में एक डायफ्राम होता है, जो पेट को और चेस्ट को बीच से अलग करता है। इस डायफ्राम की कैपेसिटी आपको बढ़ानी है, इसकी ताकत आपको बढ़ानी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप टमी ब्रीथिंग करें, शैलो ब्रीथिंग ना करें। शैलो ब्रीथिंग से आप साँस ज़्यादा नहीं ले पाएँगे और फिर वही, जब आपके पास एयर ही नहीं होगी, तो आप पावर किस पर लगाएँगे? तो इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले अपनी साँस लेने की कैपेसिटी को बढ़ाएँ। जो मैंने वीडियोज़ बनाए हैं आपकी टमी ब्रीथिंग को लेकर, उन वीडियोज़ को देखें। टमी ब्रीथिंग आप बढ़ाएँगे, तो आप ज़्यादा देर तक और ज़्यादा दूर तक अपनी आवाज़ पहुँचा पाएँगे, जैसा कि मैंने आपको एक फ्रॉग का एग्ज़ाम्पल दिया। अब इसकी ब्रीथिंग को बढ़ाने को लेकर क्या चीज़ें कर सकते हैं, मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल से आप मेरे दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हैं।
आप काउंटिंग कर सकते हैं। एक सांस, पूरी सांस लंबी आपने जितनी हो सकती है वो ली और फिर उस एक सांस में आप कितना ज़्यादा देर तक आप काउंटिंग कर सकते हैं 1 से लेकर और कितना आगे तक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आज 50 तक की, कल कोशिश करें कि इसको 60 तक पहुँचाएँ, उसके बाद 70 तक। इस तरह से आप अपनी ब्रीथिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सांस लीजिए, होल्ड रखिए 5 सेकंड का और उसके बाद धीरे-धीरे मुँह से सांस को छोड़ना। नाक से सांस लेनी है, मुँह से छोड़नी है। एक ये ब्रीथिंग की एक्सरसाइज हो सकती है और भी कई डिटेल में आपको वीडियोज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएँगी जिसमें आप ब्रीथिंग की कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर क्या एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उनको देख सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज़ बताऊँ उससे पहले फिर एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा। आपने धनुष देखा है? धनुष को जितना हम उसकी प्रत्यंचा को जितना उसकी डोर को हम जितना पीछे तक खींचते हैं, वो तीर को उतना ही तेज़ी से और उतना दूर तक आगे छोड़ती है। ये जो रेंज है, ये रेंज हमें बढ़ानी है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा अगर हमने प्रत्यंचा या फिर धनुष की डोर को खींच दिया, उसकी प्रैक्टिस के या फिर उसकी लिमिट से ज़्यादा, उसकी जितनी प्रैक्टिस है, जितनी उसकी इलास्टिसिटी है, उससे ज़्यादा अगर हमने उसको खींच दिया, तो वो टूट सकती है। वही हमारे गले के साथ है। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से पहले अगर रेंज को बिगाड़ने की कोशिश की, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था, तो आपको गले में तकलीफ हो सकती है। इसलिए रेंज को आपको धीरे-धीरे बढ़ाना है। मसलन जब आप बोल रहे हैं, तो जैसे मैं अब ये मेरा नॉर्मल पिच है, आप इसमें धीरे-धीरे आप एकदम से इतना नीचे मत आइए। नमस्कार, इस वक़्त मैं गले के निचले हिस्से से आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इतना नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा-सा नीचे आना है। जैसे नमस्कार, इस वक़्त मैं आपसे जिस रेंज में बात कर रहा हूँ, वो मेरी नॉर्मल रेंज है। अब इस वक़्त जिस रेंज में मैं बात कर रहा हूँ, वो पहले से और भी निचली रेंज है। इससे हायर में जाएँगे। इस वक़्त मैं आपसे जिस रेंज में बात कर रहा हूँ, वो मेरी नॉर्मल रेंज से थोड़ी हायर रेंज है। ये देखें आप जो आपकी नॉर्मल रेंज है, उसके आस-पास है। जब आप बहुत ज़्यादा डीप यानी कि गले के बहुत ज़्यादा निचले हिस्से से आवाज़ बनाने की कोशिश करते हैं बिना प्रैक्टिस के, तो गले में तकलीफ होगी। बहुत ज़्यादा हाई पिच पर एकदम से शुरुआत करेंगे। आप देखें, जो सिंगर्स होते हैं, वो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उस सरगम के हाई और लो नोट को छू पाते हैं, अपनी रेंज को बढ़ा पाते हैं। यही हमारे बोलने के साथ है क्योंकि दोनों चीज़ें गले से होती हैं। तो इसकी रेंज को एकदम से ना बढ़ाएँ, धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आपको इसको रेंज को बढ़ाना है। अब तीसरा सवाल ये आता है कि इस रेंज को बढ़ाएँ कैसे? सबसे बढ़िया उदाहरण जो मैंने पहले भी बताया है आपको, ओम का उच्चारण। आप जब सुबह-सुबह उठते हैं, तो आपने देखा होगा कि सुबह अगर आपको किसी ने कोई बात की सुबह उठते ही, तो आप जब उससे बात करते हैं या फ़ोन पर या कैसे भी, तो आपकी आवाज़ बैठी-बैठी सी लगती है। यही जो रेंज है, वो हमारे बढ़ाने के लिए काम आने वाली चीज़ है। होता क्या है कि रात भर हम हमारी वॉइस को रेस्ट देते हैं क्योंकि नींद में उस पूरे वॉइस बॉक्स को जो हमारे फिलामेंट्स होते हैं, जो मसल्स होती हैं, उनको पूरा आराम मिल जाता है। तो सुबह हम उनको एक लो बेस में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो रिलैक्स मोड में है। धीरे-धीरे दिन भर में हमारी आवाज़ फिर बदलती है और नॉर्मल रेंज में आती है आधा घंटे या 1 घंटे बाद। तो ओम के उच्चारण से आपको इस रेंज को बढ़ाना है और सुबह-सुबह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात भर आपने आराम किया है, तो उसके बाद जब मान लीजिए आप दिन भर के थके हुए हैं और शाम को फिर आप एक्सरसाइज़ करने के लिए जिम जाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी और सुबह-सुबह अगर आप जिम जाते हैं तो फ्रेश एयर होती है, फ्रेश माहौल होता है, पूरी तरह से आप आराम किए हुए होते हैं, पूरे शरीर को आराम मिला हुआ होता है, तो आप फ्रेश मूड के साथ अच्छी एक्सरसाइज़ कर पाते हैं, ज़्यादा कैपेसिटी में एक्सरसाइज़ कर पाते हैं, ज़्यादा वेट उठा पाते हैं। ठीक यही हमारे वोकल कॉर्ड के साथ है। सुबह-सुबह जब आप ओम के उच्चारण का प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपकी रेंज को बढ़ाने में काम आएगा। अब इसकी प्रैक्टिस को लेकर जैसे मैंने आपको बताया कि ओम में आपको 2 तरीके से एक्सरसाइज़ कीजिए। एक तो आपको एक ही टोन में बोलना है ओम को, नॉर्मल रेंज, पूरी साँस अंदर लेकर ओ
फिर इससे निचली ओम, थोड़ी हाई पिच ओम। इसको आप जितना खींच सकें, पूरी ब्रीदिंग अंदर जितनी ले सकते हैं कैपेसिटी में लीजिए और फिर धीरे धीरे इसको बोलिए। एक तो रही है एक्सरसाइज, एक ही रेंज में आपको रखना है और उसको लंबे खींचना है। अब आपको ये करना है कि ओम के उच्चारण में एक बार में आपको पूरी रेंज पकड़नी है, हाई से लो तक। जैसे इस तरह से। तो एक ही बार में आपको उस रेंज को अचीव करना है, हाई से और लो पिच तक आते हुए। ये 2 प्रैक्टिस आप कीजिए, इसी तरह से लो से हाई की तरफ जा सकते हैं। ओम। इसमें नीचे नहीं आना, आपको ऊपर जाना है। तो ये एक्सरसाइज आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ाने में भी काम आएगी। आपके जो आवाज़ में आपका जो टोनेटी आप चेंज चाहते हैं, उस टोनेटी को आप कैसे अचीव करें, उस टोन को बदलते हुए अपनी आवाज़ का बेस कैसे बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ ही जब लोगों से आप बात करें तो बहुत देर तक आप बात कर सकें, आपको ब्रीदिंग को लेकर किसी तरह का इशू ना आए, आप थके नहीं जल्दी बात करते करते। ये सारी चीज़ों में ये आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी जानकारी अपने आप नोटिफिकेशन से पहुंच जाए। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ताकि मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाता रहूँ। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो एक खास मेंबर बनेंगे, और उन खास मेंबर्स के लिए मैं वक्त वक्त पर कुछ खास टिप्स के वीडियोज़ बनाता हूँ। आप इस वीडियो के बारे में या फिर मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं उसके बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। उन लिंक पर क्लिक करके आप सीधे उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जिनमें ये सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।